भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैक एंड वाइट दौर के 3 बड़े मौसीकार जिनको वो मकाम ना मिल सका जिसके वो अहल थे, और एक मौसीकार तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने गुर्बत से तंग आकर ख़ुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। ये मौसीकार कौन हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर किसी इंसान में सलाहियत ना हो और उसको बार बार चांस मिले तो वो कभी भी क्लिक नहीं कर सकता, और उसके लिए ये कोई बदकिस्मती की बात नहीं। लेकिन वो इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत हो और उसको चांस ना मिले, ये उस इंसान के लिए बदकिस्मती की बात है। आज हम जिक्र करेंगे इंडिया के 3 मौसीकारों का। 3 मौसीकारों का जिक्र करूँगा मैं। और मौसीकी के रसिया, चाहे वो पुरानी मौसीकी के शौकीन हों, मुझे 99% यकीन है कि 99% लोगों को इन तीनों मौसीकारों का नाम भी नहीं आता होगा। और इनमें से 2 मौसीकारों ने तो काफ़ी मकबूल गीतों की मौसीकी दी जिनको हम सुनते रहे हैं। वीडियो के साथ लगे रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। आज हम जिक्र करेंगे इंडिया की फिल्म नगरी के 3 मौसीकारों का। पहला नाम मैं लूँगा दान सिंह। दान सिंह 11 अक्टूबर 1927 को पैदा हुए। 18 जून 2011 में ये दुनिया छोड़कर चले गए। दान सिंह ने 7 साल की उम्र से गाना शुरू किया था, लेकिन जब वो जवान हुए और फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया तो उनके हिस्से में वो फिल्में आईं जो नामुकम्मल ना हो सकी। ज़्यादातर वो फिल्में आईं, उनकी मौसीकी भी बन गई, उनकी थोड़ी बहुत शूटिंग भी हो गई। कुछ के गाने रिकॉर्ड ना हो सके, कुछ के गाने रिकॉर्ड भी हुए तो या फिल्म सेंसर बोर्ड की नज़र हो गई, और या फिर वो पैसों की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी। यूँ ये बेहतरीन मौसीकार सिर्फ चांस न मिलने के बायस ये इस दुनिया से रुखसत हो गया और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया। जब वो अभी ज़िंदा था, वो काम करना चाहता था लेकिन उसको काम नहीं मिलता था। इसकी ज़्यादा बदकिस्मती ये रही कि जब भी उसने किसी अच्छे गाने की मौसीकी दी जो बहुत मकबूल हुआ हो, उस मौसीकी की मकबूलियत के बाद इनको काम मिलना बंद हो जाता था। फिर थोड़े सिफारिश वगैरह के बाद काम मिल जाता था। कोई गाना हिट होता था और कोई गाना हिट नहीं होता था। ये जो आप गाने सुनते हैं, पुराने या नए, इनके मौसीकारों के ऐसे गाने भी हैं जो मंज़र आम पर ज़्यादा नहीं आते क्योंकि लोग उनको नहीं सुनते। बहुत सी फिल्में गानों की वजह से हिट होती हैं और बहुत सी खूबसूरत फिल्में अच्छे गाने ना होने की वजह से फ्लॉप हो जाती हैं। तो दान सिंह का एक गाना सुनिए, थोड़ी सी झलक है, और महसूस कीजिए कि ये कितना बड़ा मौसीकार था। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और मौसीकार की। आपने अन्नू मलिक का नाम सुना होगा, देखा होगा। जज के तौर पर काम करते हैं मौसीकी के प्रोग्रामों में। ये मौसीकार अन्नू मलिक के वालिद थे। नाम था इनका सरदार मलिक। सरदार मलिक ने बहुत सी के साथ मौसीकी की सलाहियतों के साथ उस ज़माने की फिल्म नगरी में कदम रखा। तो गुरुदत्त उनके दोस्त थे। किसी ज़माने में जब वो गुरुदत्त को कोई नहीं जानता था, सरदार मलिक को कोई नहीं जानता था, वो एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। और साहिर लुधियानवी को फिल्मी दुनिया में नगमे लिखवाने का चांस सरदार मलिक ने दिया था, लेकिन उनकी नाकामी के बाद, सरदार मलिक की नाकामी के बाद, ना तो गुरुदत्त ने उनको चांस दिया और ना ही कभी साहिर लुधियानवी ने उनकी सिफारिश की। और सरदार मलिक के कैरियर को तबाह करने की ज़िम्मेदारी लता मंगेशकर पर भी आयद होती है। वही लता मंगेशकर जिसने रूना लैला का कैरियर तबाह किया,
और रफ़ी को तबाह करने की पूरी कोशिश की। ये बहुत बड़ी गुलकारा अंदर से कितनी छोटी थी, ये आपको अगर हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा। सरदार मलिक ने बहुत से खूबसूरत नग़मात तख्लीक़ किए। ज़रा उनकी एक झलक महसूस कर लें। क्या सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, गरीबों का दिल हो वतन की ज़बान। सरदार मलिक की धुनें बहुत खूबसूरत थीं, बहुत से गाने इनके हिट भी हुए, लेकिन वही बात है कि चांस नहीं मिलता था। ये किस्मत बहुत बड़ा किरदार अदा करती है किसी भी फ़नकार को उरूज देने के लिए। किस्मत का बड़ा हाथ होता है, और बदकिस्मती से दान सिंह की तरह सरदार मलिक भी बदकिस्मती का शिकार रहे और रफ्ता रफ्ता फिल्म नगरी से ओझल होते होते दुनिया से ओझल हो गए। 1928 में पैदा होने वाले सरदार मलिक 2006 में ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब तीसरे गुलकार का हम नाम लेंगे, इंतहाई बदकिस्मत गुलकार। पता है इसके साथ क्या हुआ? इसने 72 साल की उम्र में, 72 साल इसकी उम्र थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, काम नहीं मिलता था, बेरोज़गारी थी, कर्ज खा तंग करते थे। 1993 में इसने अपने फ्लैट में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। जब तक लोग उन तक पहुँचते वो जलकर कोयला हो चुके थे। ये अंजाम हुआ उस मौसीकार का जिसने एक ऐसी कवाली हमें सुनने को दी कि जिसकी पैरोडी आज तक बन रही है, और वो अपनी तर्ज के लिहाज से, अपने गुलकार की आवाज़ के लिहाज से बहुत शानदार कवाली थी। ज़रा उसकी झलक सुनिए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। इनका नाम था ब्लू चंडीराम रमानी, लेकिन इनको कहते थे ब्लू सी रानी। ब्लू सी रानी ने बहुत ज़्यादा क्लासिकल मौसीकी की धुनें बनाई, और इनके गानों की एक तवील फहरिस्त है। फिल्म जोगन में उनके गीत बहुत मकबूल हुए। और मसला पता क्या हुआ? मसला ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ उन लोगों की तरफ तवज्जो दी जो क्लासिकल सुनते थे। सदा समझा तू ऐसा बन, मेरे साजन को आने दे। उन्होंने उन फिल्म बीनों को नज़रअंदाज कर दिया जो क्लासिकल से हटकर आम सी धुनों में गाने सुनते थे, जैसे रफ़ी, लता, मुकेश, तलत ने बाद में गाए। इसलिए क्लासिकल सुनने वाले ब्लू सी राम के नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। मज़ीद तबाही उनके साथ ये हुई कि जो ही सी रामचंद्र, ओ.पी. नैयर, खेमचंद प्रकाश, मदन मोहन जैसे मौसीकार आना शुरू हुए, तो ब्लू सी रानी को काम मिलना बंद हो गया। घर में बेरोज़गारी ने डेरे डाल दिए। वो फिल्म नगरी के स्टूडियो के चक्कर काटते थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था। सबको पता था कि इनकी मौसीकी नहीं सुनी जाती, आम लोग उनकी मौसीकी नहीं सुनते। लिहाजा ब्लू सी राम ने गुर्बत से तंग आकर अपने फ्लैट में अपना कमरा बंद किया और पेट्रोल छिड़क कर ख़ुद को आग लगा ली। तो ये था उन 3 मौसीकारों का ज़िक्र जिनको हिंदी सिनेमा की तारीख़ में शायद याद रखा भी जाएगा या नहीं, लेकिन आपको तो ये नाम याद नहीं होंगे। और सच्ची बात ये है कि अब से इस व्लॉग से पहले मैंने ब्लू सी राम का नाम भी नहीं सुना था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।